जब आपका सारा धन लुट रहा हो तब झूठ बोलना चाहिए, यह भगवान कृष्ण ने समझाए। आज कौन से ऐसे पॉलिटिशियंस, नेता या नेत्रियां है जो कृष्ण नीति का पालन कर रहे हैं? पहला धर्म का साधन है, जो प्रमुख धर्म का साधन है, वह है आपका शरीर, उसकी रक्षा करना। एक समय ऐसा था जब भारत के धर्मशास्त्रों में था, मध्य देश कोई पार कर ले तो उसको पाप लगता है। अच्छा जी हाँ। कब झूठ बोलना चाहिए यह भगवान कृष्ण ने सिखाया। पंचतंत्र नीति है, जो कथाएं हैं उनके माध्यम से नीति ही तो सिखाई है। शत्रु दुष्टता कर रहा है तो आप दुष्टता से ही उसे पराजित कीजिए। राइट। तब आपको राम नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, तब आपको धर्म की दुहाई देने की आवश्यकता नहीं है। 3 बातें हैं, उनको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शत्रु, ऋण, रोग, इनको पूरा समाप्त करना चाहिए। अपने शत्रु को पूरा समाप्त कीजिए, अपने ऋण को पूरा समाप्त कीजिए, कोई उधार है आप पर पूरा समाप्त कीजिए, आधा नहीं छोड़िए। और रोग, किसी रोग को पूरा समाप्त करना है, उसको जड़ से उखाड़ना है। जैसे किसी को हम गाली देते हैं तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, जो शाप देता है अथवा जो गाली देता है उसका जो पुण्य है, जिसको वह गाली दे रहा है उसको चला देता है। ओके। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। दोस्तों, क्या होता अगर श्री कृष्ण आज हमारे बीच होते और भारत का नेतृत्व कर रहे होते? श्री कृष्ण की नीतियां क्या होती भारत के प्रॉब्लम से डील करने के लिए? भले ही फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो, एजुकेशन का प्रॉब्लम हो, धर्म रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या हो मिलिट्री प्रॉब्लम्स या डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स। श्री कृष्ण की नीतियां क्या होती चाइना और पाकिस्तान से डील करने के लिए? क्या होती उनकी नीतियां इंडियन पॉलिटिक्स से डील करने के लिए? इन्हीं सब चीजों पे बात करने के लिए आज का ये पॉडकास्ट हमने किया है। ये पॉडकास्ट है विद मिस्टर नित्यानंद मिश्रा जी। नित्यानंद सर एक संस्कृत स्कॉलर है, IIM बैंगलोर के एल्यूमिनाई है और गुजरात यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट है। और उन्होंने आज तक 12 से ज्यादा किताबें लिखी है हिंदू रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन एंड फिलोसफी पे। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने भी कई बार ये बात कही है कि इट्स हाई टाइम, भारत को अब सिर्फ अपने इंडियन स्क्रिप्चर्स पढ़ने ही नहीं चाहिए, उनका इस्तेमाल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी करना चाहिए। और उन्होंने कई बार ये चीज भी कही है कि भारत के 2 सबसे बड़े डिप्लोमैट्स थे, श्री कृष्ण और हनुमान जी। तो कृष्ण नीति एग्जैक्टली है क्या और इसका इस्तेमाल हम कहां पे और किस तरह से कर सकते हैं? आज के इस एपिसोड से आपको ये सब कुछ जानने मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पे। नमस्ते। आज मैं आपके साथ में काफ़ी सारी बातें करने वाला हूँ और हो सकेगा तो हम नेम्स के बारे में भी बात करेंगे अपार्ट फ्रॉम कृष्ण नीति, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि इस चैनल का नाम है आवारा मुसाफिर। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में बोला है कि आवारा मुसाफिर नाम मत रखिए, तो मैं आपके साथ में उस बारे में भी विचार विमर्श करूंगा। बट सर, फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। धन्यवाद। आपकी प्रसारणी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आपकी हिंदी जितनी शुद्ध है उतनी मैं समझ भी नहीं सकता शायद। नहीं, आप समझ लेंगे। मैं ट्राई करूंगा सर। जी। पर सर, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे है वो कृष्ण नीति है जी। अब बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट पूरी दुनिया ने भगवत गीता के बारे में सुना है जी। कृष्ण नीति के बारे में सब लोग नहीं जानते, क्योंकि हम कृष्ण भगवान को भगवान के तौर पे देखते हैं, तो हम उन्हें समझते नहीं कि वो चाणक्य जैसा, उनका भी एक वो ऑरा था। महाभारत में जो कृष्ण थे, उस युद्ध में जो कृष्ण थे, वो एक बहुत ही अच्छे स्टेट्समैन थे, एक तरह से बहुत अच्छे एक वॉर टैक्टिक या स्ट्रैटेजिस्ट भी थे वो। कृष्ण नीति एग्जैक्टली होती क्या है? जी, कृष्ण नीति जैसा आप जानते हैं मेरी पुस्तक है श्रीमान कुशाग्र अनिकेत के साथ। सबसे पहले हम समझ लें नीति क्या है। एक बहुत रोचक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हम आजकल बात करते हैं नॉन ट्रांसलेटिव वर्ड्स की, जिनका अनुवाद हम नहीं कर सकते। नीति शब्द ऐसा है जिसका कोई अंग्रेजी में अनुवाद ही नहीं। ओके। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यह कहा था अर्थर राइडर ने, जिन्होंने पंचतंत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उन्होंने जो वाक्य कहा था वो आज भी उतना ही सत्य है जितना पहले था, और वह वाक्य मैं पढ़ना चाहता हूँ जो मैंने अपनी पुस्तक व्यास कथा में इसका उदाहरण दिया है। अर्थर राइडर ने कहा है नीति के बारे में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन मस्ट एंड्योर अ सर्टेन शेम in realizing that no precise equivalent of the term नीति is found in English, French, Latin और Greek। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। और वस्तुतः नीति का अनुवाद है ही नहीं अंग्रेजी में। यदि आप भिन्न भिन्न कोश देखें, तो जैसे आप आपटे का कोश देख लें, संस्कृत अंग्रेजी, तो वहाँ नीति के क्या अनुवाद दिए हैं? गाइडेंस भी है, मैनेजमेंट भी है,
मॉरल, प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल विजडम भी है, प्रॉपर और वाइज कंडक्ट भी है, प्रूडेंस भी है, राइट कोर्स भी है, पॉलिसी भी है। एक शब्द इन सब को नहीं ला सकता अंग्रेजी में, करेक्ट, पर संस्कृत का एक शब्द नीति, जिसको हम नय भी कहते हैं, वह इन सब का समावेश कर लेता है। ओके, तो नीति में यह सब कुछ है। नीति में आपका धर्म भी आ जाता है, नीति में आपकी प्रायोगिकता भी आ जाती है, नीति में आपकी राजनीति भी आ जाती है, नीति में जो कुछ आपके जीवन को अच्छे से जीने के लिए और उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की ओर अग्रसर करने के लिए जो कुछ बुद्धिमत्ता है, जो कुछ व्यावहारिक कौशल है, वह सब नीति में। ओके, और यह नीति की परंपरा, जो नीति शब्द है यह भी, और नीति की परंपरा, यह समूचे विश्व को भारत की एक अमूल्य देन है। जिस प्रकार औद्योगिक क्रांति पश्चिमी जगत की पूरे विश्व को देन है, उसी प्रकार नीति भारत की पूरे विश्व को देन है। ओके, आप जानते हैं पंचतंत्र की कहानियों का कहाँ कहाँ अनुवाद हुआ? बिल्कुल, विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ, और इतनी लोकप्रिय हुई क्यों हुई? वह नीति शास्त्र है। वो नीति शास्त्र है, पंचतंत्र नीति है। ओके, जो कथाएं हैं उनके माध्यम से नीति ही तो सिखाई है। हाँ, करेक्ट, हितोपदेश भी नीति है, हाँ, जातक कथाओं में भी नीति है। नीति वस्तुतः वैदिक वाङ्मय में भी नीति का उल्लेख है। इसका उदाहरण मैंने व्यास कथा के प्रारंभ में दिया है। नीति शास्त्र भारत का इतना समृद्ध शास्त्र है, इसमें एक से एक धुरंधर नीति शास्त्री हुए हैं। ओके, जैसे चाणक्य नीति तो है ही, जिसको आप जानते हैं, आपने चाणक्य नीति का नाम लिया। इसी प्रकार महाभारत में ही अनेक नीतियां हैं। महाभारत में आप विदुर नीति को जानते हैं, उद्योग पर्व में है। महाभारत में ही भीष्म नीति है, जो भीष्म ने राजनीति का उपदेश दिया है, जो आपका आता है शांति पर्व में और अनुशासन पर्व में। महाभारत में ही धृतराष्ट्र नीति भी है, आश्रमवासिक पर्व में। महाभारत में ही कणिक की कूटनीति भी है। ओके, और महाभारत में ही कृष्ण नीति भी है। पर कृष्ण नीति और अन्य नीतियों में एक अंतर है। जैसे कामंदक नीति है, वृद्ध चाणक्य नीति है, ऐसे नीतियां तो अनेक हैं। इन सब नीति शास्त्रों में पंचतंत्र हितोपदेश को यदि छोड़ दें तो वहाँ कथाओं के माध्यम से नीति समझाई गई है। कुछ जातक कथाओं में भी ऐसा ही है। परंतु कृष्ण नीति जो है वह एक अलग से कोई अध्याय नहीं है महाभारत में। कृष्ण नीति पूरे महाभारत में ऐसे फैली हुई है जैसे हम एक जल में हम लवण अथवा शक्कर घोल दें। तो पूरे महाभारत में जो लगभग 1 लाख श्लोकों का महाभारत है, उसमें लगभग 300 अथवा 325 श्लोक ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण ने नीति के संबंध में कहे। ओके, और इन सब श्लोकों का संकलन इस पुस्तक में है, कृष्ण नीति, इनके अनुवाद सहित, इनके संदर्भ सहित, और इनसे इन नीति के वचनों को कैसे जिनको सुनाया गया, उन श्रावकों ने इनको कैसे ग्रहण किया और उस पर क्या कार्य किया। तो यह कृष्ण नीति है, भगवान कृष्ण के नीति से संबद्ध वचन। आपने भगवत गीता की बात की, वो बात जो यदि आप किसी से भी पूछें भगवान कृष्ण का क्या उपदेश है, तो 100 में से 99 लोग कहेंगे भगवत गीता। ओके, आप किसी से भी पूछ लें भगवान कृष्ण का क्या उपदेश है, भगवत गीता। भगवत गीता भगवान कृष्ण का एक कालजयी उपदेश है, सार्वकालिक उपदेश है, परंतु वह उपदेश जो है वह आध्यात्मिक उपदेश है। जो प्रवृत्ति मार्ग पर हैं, जिनको प्रतिदिन व्यवहार करना है, उनके लिए नीति जो है भगवान कृष्ण ने अन्यत्र महाभारत में कही। ओके, तो मुझे यहाँ पे आपसे एक चीज पूछनी होगी फिर कि नीति के अंदर भगवत गीता आती है या इट इज द वाइस वर्सा कि भगवत गीता के अंदर ये नीति आती है? नीति एक बहुत व्यापक वस्तु है, नीति एक बहुत व्यापक सिद्धांत है, और भगवत गीता एक प्रकार की नीति है। और जो नीति, जो व्यापक नीति है, वो भगवत गीता से बाहर भी महाभारत में बहुत स्थानों पर मिलती है। तो भगवत गीता एक विशिष्ट नीति है जो अर्जुन के लिए एक विशिष्ट परिस्थिति में कही गई है, और उसमें इतना प्रायोगिक नीति नहीं है जितना नीति में प्रायः बहुधा नीति में व्यवहार की बातें होती हैं। भगवत गीता में मोटे रूप में हमने आध्यात्मिक बातें कही, जैसे कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ये आध्यात्मिक बातें हैं। इसीलिए यह एक दिव्य नीति है। ओके, तो भगवत गीता भगवान कृष्ण की दिव्य नीति है, वह तो जगत प्रसिद्ध है ही। हमने इस पुस्तक में, कुशाग्र निकेत और मैंने, जो प्रायोगिक नीति बहुधा रहती है उसके प्रयोग पक्ष पर ध्यान रखते हुए भगवत गीता से इतर महाभारत में, भगवत गीता से बाहर महाभारत में जो भगवान कृष्ण के वचन है नीति के, उनको संकलित करके, उनका संदर्भ देकर, उनका अनुवाद प्रस्तुत करके, उनसे जो हम सीख सकते हैं उसको प्रस्तुत किया है। ओके, ब्यूटीफुल।
सर काफ़ी सारी चीज़ें हैं अब कृष्ण नीति के बारे में बात करने के लिए। फर्स्टली कृष्ण भगवान ने ऐसा सच में कहा था कि बैटल फील्ड जो है वही नीति होती है? इसका सीधा तो उदाहरण मुझे ध्यान नहीं है, महाभारत बहुत विशाल ग्रंथ है, हो सकता है किसी एक श्लोक का ऐसा भाव हो अथवा कहीं ऐसा हो, पर मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं कि बैटल फील्ड ही नीति है। नहीं, नीति बैटल फील्ड के बाहर भी होती है। ओके। तो नीति जो है, एक बैटल फील्ड में जो नीति है वह रणनीति है, जो आपका रण हो रहा है, पर एक पूर्व रणनीति है, एक रण के पश्चात भी नीति है। पूर्व रणनीति की प्रस्तुति हमने इस पुस्तक में करी है। इस पुस्तक के कई अध्याय हैं, जैसे इस पुस्तक का एक अध्याय है प्रिपेयरिंग फॉर बैटल, चौथा, तो युद्ध के पहले क्या करना चाहिए, वह भी नीति है। युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वह भी नीति है। युद्ध कब करना चाहिए, वह भी नीति है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। इसका पहला ही श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है कृष्ण नीति का, जो हमारी पुस्तक है। उसमें भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं और युधिष्ठिर को प्रोत्साहित कर रहे हैं जरासंध को नियंत्रित करने के लिए। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, अर्थानारभते बालो नानुबंधम अवेक्षते तस्मादरिम नमृष्यन्ति बालम अर्थपरायणम। इसका क्या अर्थ है, मैं पुस्तक तो अंग्रेजी में है, मैं हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर देता हूँ। जो बाल है, अथवा बाल का अर्थ यहाँ मूर्ख है, जो मूर्ख है वह कार्य प्रारंभ कर देता है बिना अनुबंध देखे, अर्थात परिस्थितियां उस कार्य के अनुकूल हैं अथवा नहीं, यह देखे बिना मूर्ख व्यक्ति कार्य आरंभ कर देता है। और इसी कारण से यदि कोई मूर्ख शत्रु ऐसा कार्य आरंभ कर दे तो उसको विद्वान शत्रु क्षमा नहीं करता। तो जब आपका शत्रु बिना कुछ अधिक सोचे समझे, बिना अधिक रणनीति के, बिना अधिक योजना के कोई कार्य आरंभ करे, कोई दुस्साहस करे, तो उसको उसी क्षण दबोच लीजिए, उसी क्षण दबाइए, उसको जाने न दीजिए। यह अवसर देखना युद्ध के समय नीति है, वो तो है ही, रणनीति है, पर युद्ध कब करना है वह भी नीति है। युद्ध किससे करना है वह भी नीति है। युद्ध में कब पीछे हटना है वह भी नीति है। युद्ध में कब माया से वार करना है वह भी नीति है। जैसे इसका एक प्रसिद्ध श्लोक है भगवान कृष्ण का, जो हमने इसमें प्रस्तुत किया है। ऐसे 2 श्लोकों में बात कही गई है। जब दुर्योधन से युद्ध होता है, अंतिम युद्ध होता है, तब युधिष्ठिर थोड़ा हिचकते हैं। तब भगवान कृष्ण उनको कैसे कहते हैं, दुर्योधन तो माया कर रहा है, माया से वो एक सरोवर में छिपा बैठा है। तो भगवान कृष्ण 2 बातें कहते हैं। पहली बात कहते हैं, मायावी मायया वध्य, मायावी मायया वध्य सत्यम एतद् युधिष्ठिर तस्माद् मायाविनम राजन माययैव निकृन्ततु। कहा है मायावी जो है वह माया के द्वारा ही मारा जाना चाहिए। हे युधिष्ठिर, यह सत्य है। मायावी मायया वध्य, यदि आपका शत्रु माया कर रहा है तो आपको माया से ही उसे मारना है, कांटे से कांटे को निकालना है। यदि आपका शत्रु आपका ऋजु योधी है, ऋजु योधी कहते हैं जो धर्म योद्धा है, जो धर्म से युद्ध कर रहा है, तो आप धर्म से युद्ध कीजिए। सो जैसे आज हम टिट फॉर टैट कहते हैं, जी वही सेम चीज इतने उसके बहुत व्यापक स्तर वाली बात है कि मायावी को माया से मारिए। आप हमारे सामने का शत्रु यदि माया कर रहा है तब आप उससे धर्म युद्ध नहीं कर सकते। तो मायावी माया वध्य सत्यमेतद् युधिष्ठिर तस्माद् राजानम मायाविनम माययैव निकृन्ततु। इसी प्रकार, इसीलिए आप जो ये मायावी राजा है, मायावी राजा जो दुर्योधन के लिए कहा गया है, उसको आप माया से ही उसको काटिए। यह बात है। तो यह जो नीति है, यह एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई है, एक विशिष्ट पात्र को कही गई है, और उसका क्या सिद्धांत यह है, जैसा शत्रु आपको, जैसे कहते हैं छठे शाठ्यम समाचरित वाली बात है, शत्रु दुष्टता कर रहा है तो आप दुष्टता से ही उसे पराजित कीजिए। तब आपको राम नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, तब आपको धर्म की दुहाई देने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु यदि छल कपट का आश्रय ले रहा है तो आपको उससे बड़ा छल कपट करना है। यह कृष्ण नीति। तो इसी को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें महाभारत के उस युद्ध में, जब अभिमन्यु का वो चक्रव्यूह के अंदर उसे मारा जाता है, जब वो निहत्था होता है, तो उसके बाद में जो भी टैक्टिक्स यूज की गई, स्ट्रैटेजी यूज की गई पांडवों की तरफ से, वो इसी का पार्ट था कि जो उन्होंने किया वैसे ही हम भी करेंगे। अब जो छल कपट कर रहा है उससे आपको छल कपट करना है। तो उस दूसरी बात, एक महाभारत में कृष्ण नीति में तो नहीं, अन्यत्र बात आती है, धर्म का निर्णय कैसे हो। जब हम व्यापक दृष्टि डालते हैं तो एक परिस्थिति में यदि हम धर्म का पालन करते हैं और उससे अधर्म की वृद्धि होती है तो वह धर्म ही अधर्म है। यही बात, जैसे हम कहते हैं, एक उदाहरण देता हूं,
हम कहते हैं धर्म क्या है, सत्य बोलना धर्म है। आप जानते हैं, हम जानते हैं, सत्यम वद धर्मम चर, ऐसा कहा गया है। सत्यवादी बनिए, सत्यव्रत लोग होते हैं, सत्य की कितनी बड़ी महिमा है। क्या हम सदैव सत्य बोलते हैं? नहीं। क्या सदैव सत्य बोलना धर्म है? शायद नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। यदि आपके सामने कोई गाय है और वह भाग रही है और कोई गोघाती, कोई गो हत्यारा उसका पीछा कर रहा है और गाय कहीं छिप जाए और वह पूछे गाय कहाँ गई, तो आप सच बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब सच बोलना अधर्म होगा। यही बात भगवान कृष्ण ने इतनी सुंदरता से कही है। नीति है सच बोलिए, पर वह एक सामान्य नीति है, उसके अपवाद है। कब झूठ बोलना चाहिए यह भगवान कृष्ण ने सिखाया। और मैं वह श्लोक पढ़ना चाहता हूँ। तो यह पुस्तक के और इसका संदर्भ यह है, जब युधिष्ठिर और अर्जुन में जब तन जाती है और युधिष्ठिर का वध करने के लिए अर्जुन उतारू हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उनको बहुत अच्छा उपदेश देते हैं। और इसी में यह जो श्लोक आया है वह क्या है? विवाह काले रति संप्रयोगे प्राणात्यये सर्वधनापहारे विप्रस्य चार्थे ह्यनृतम वदेत पंचानृतान्याहुरपातकानि। इसका क्या अर्थ है? कब कब झूठ बोलना चाहिए? विवाह काले, विवाह के समय झूठ बोलना चाहिए। क्यों? यदि आपके झूठ बोलने से किसी का विवाह टूटते टूटते बच जाए तो वह झूठ धर्म है। विवाह के समय कभी कभी वर वधु पक्ष में अनबन हो जाती है। विवाह के समय कभी कभी वर वधु पक्ष इस बात पर उतारू हो जाता है अब विवाह नहीं करना है। तो यदि आपके झूठ बोलने से वह विवाह बच रहा है तो वह धर्म है। दूसरा, रति संप्रयोग, यह काम शास्त्र की बात की है। रति संप्रयोग में जब पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका रति व्यवहार कर रहे हैं तब झूठ बोल सकते हैं एक दूसरे से। रति व्यवहार मतलब? रति व्यवहार था काम क्रीड़ा, ओके, संभोग। उस समय झूठ बोल सकते हैं। अच्छा। तुम सबसे सुंदर हो, ओके, तुमसे अच्छा कोई नहीं है, यह झूठ है। पर यह रति संप्रयोग में कहा गया है, इसलिए यह सच से बड़ा है। ओके। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है धर्म अर्थ काम, जो तीसरा का पुरुषार्थ है उसकी पूर्ति में यह सहायक है। और त्रिवर्ग का साधन भी धर्म है, इसलिए उस धर्म की पूर्ति के लिए यदि हमने झूठ बोला तो ठीक है। तीसरा, प्राणात्यय, इसको तो सब समझ जाएंगे। जब प्राणों पर संकट हो तब झूठ बोलना चाहिए। क्यों? सब मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म है अपने जीवन की रक्षा करना। जो कालिदास ने क्या कहा कुमार संभव में, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पहला धर्म का साधन क्या है? धर्म का साधन क्या है? मंत्र जाप है, ठीक है। धर्म का साधन क्या है? सच बोलना है। धर्म का साधन शिष्टाचार है, व्यवहार है। पहला धर्म का साधन है, जो प्रमुख धर्म का साधन है, वह है आपका शरीर, उसकी रक्षा करना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर पहला धर्म का साधन है। जब तक शरीर में प्राण है तभी तो धर्म सधेगा। करेक्ट। तो प्राण की रक्षा के लिए झूठ बोलना चाहिए, यह नीति है। अगला, सर्वधनापहारे, आपका जब सारा धन लुट रहा हो तब झूठ बोलना चाहिए। मान लीजिए, मैं ऐसा नहीं चाहता किसी के भी साथ ऐसा हो, पर मान लीजिए हमारे आपके किसी के घर पे डाकू घुस आए, आपको कपड़ों से बांध दे। हम होता है, अनुभव हुए हैं, मेरे बृहत्तर परिवार में भी ऐसे अनुभव हुए हैं, मित्रगणों में ऐसे अनुभव होते हैं। मेरे एक सुदूर परिवार के एक संबंधी के यहाँ गुड़गांव में एक बार डाकू लोग घुस आए थे। मार पीट कर कपड़े से बांध दें, आपका सोना चांदी लूट लें, फिर चाकू दिखा के बोले और बताओ धन कहाँ छिपा रखा है। तो अब आप सच बोलेंगे, झूठ बोलेंगे? झूठ ही बोलेंगे। वही नीति है। जब आपका सारा धन लुट रहा हो तब झूठ बोलना चाहिए, यह भगवान कृष्ण समझाए। और मेरा मत है यही झूठ युधिष्ठिर ने द्यूत सभा में बोला है। मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं, उनका अधिकार नहीं था, उन्होंने जानकर झूठ बोला है मैं द्रौपदी को दांव पर लगा रहा हूं। सर्वधनापहारे, तब उनका सब कुछ लुट रहा है। जब सब कुछ लुट रहा हो तब झूठ बोलना धर्म है। पंचानृतान्याहुरपातकानि, तब झूठ बोलना पाप नहीं है। तो उन्होंने एक इस अवसर को कि यदि इस झूठ बोलने से सब बच जाता है तो झूठ बोल दिया जाए, इसीलिए धर्मराज हैं युधिष्ठिर। आप देखें तो युधिष्ठिर के द्रौपदी को दांव पर लगाने की निंदा भगवान कृष्ण ने महाभारत में नहीं की है, द्यूत खेलने की है। वन पर्व में जब भगवान कृष्ण आते हैं, वह कहते हैं कि मैं वहां सौभ के साथ मेरा युद्ध हो रहा था, तो वे कहते हैं मैं होता तो आपको द्यूत खेलने से रोकता, परंतु उन्होंने युधिष्ठिर के ऊपर लांछन नहीं लगाया, आपने द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया। तो यह सर्वधनापहारे झूठ बोलने वाली स्थिति है। और पांचवा इस पर कहने पर कुछ लोग मुझसे
मुझ पर आपत्ति जता सकते हैं, विप्रस्य चार थे, विप्र के लिए, अर्थात वेद पाठी ब्राह्मण के लिए, अर्थात जो आपके ज्ञान के संरक्षक हैं, जो आपकी वैदिक परंपरा के संरक्षक हैं, उनको बचाने के लिए झूठ बोलना चाहिए। ये झूठ सच कहे गए हैं। आगे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, सर्वस्वस्यापहारे तु वक्तव्यम अनृतम भवेत। जब आपका सब कुछ लुट रहा हो तब झूठ बोलना ही चाहिए। तत्रानृतम भवेत सत्यम सत्यम चाप्यनृतम भवेत, तब सच झूठ हो जाता है और झूठ सच हो जाता है। तादृशम पश्यते बालो यस्य सत्यम अनुष्ठितम, और यदि सारे सच को एक से ऐसा कोई देखता है तो वह मूर्ख है। यह नीति है, यह कृष्ण नीति है। और इसी प्रकार की बहुत सी बहुमूल्य बातें जो लाख टके की, करोड़ टके की, अरबों टके की बात, ऐसी बातें इस कृष्ण नीति में संकलित हैं, जिसमें हमें, जिसका अध्ययन करने से हमारी बुद्धि ऐसी खुल जाती है। जो बहुत सारे विषय हैं जिन पर हमें बहुत वर्षों से कुछ हमारे मस्तिष्क में, कुछ हमारी बुद्धि में शंकाएं बनी रहती हैं, वे सब इस कृष्ण नीति के इन बहुमूल्य वचनों से दूर हो जाती हैं, अपाकृत हो जाती हैं। ओके, बट सर एक चीज़ मुझे आपको पूछनी है यहाँ पे, क्योंकि आपने वो मेंशन किया युधिष्ठिर ने जो द्रौपदी जी को दाव पे लगा दिया। अब मेरे लिए भी वो एक बहुत हीनियस क्राइम जैसी चीज़ थी, बट अभी आपने मुझसे कहा कि वो भी एक नीति का पार्ट था। वह नीति है। तो लेकिन ये प्रॉब्लम ना सबके साथ में होती है कि हम जब कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, स्पेशली सनातन धर्म का कोई भी स्क्रिप्चर हो, तो हम बहुत बाइनरीज में सोचते हैं कि हमें लगता है कि सब ब्लैक एंड वाइट है, कि या तो सही है या तो गलत है। बट देन जो उसके नुआंसेस होते हैं वो किसी को पता नहीं होते। एंड ये जो एक तरह से इतने सालों से हमने न्यूआंसेस को नहीं समझा है, उसने इन सब स्क्रिप्चर्स को किस तरह से अफेक्ट किया, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है इन स्क्रिप्चर्स को लेके उसे किस तरह से करप्ट किया आपके अकॉर्डिंग? देखिए, ऐसा है, जो पहले जो शास्त्र हम पढ़ते थे, तो शास्त्र पढ़ने के पहले बहुत कुछ हमें करना पड़ता था। जैसे सबसे पहले आपको भाषा का ज्ञान आवश्यक है, तो आप संस्कृत भाषा सीखें। दूसरा, हम मीमांसा पढ़ते थे, कोई भी शास्त्र निर्णय में पहले मीमांसा का अध्ययन होता था, आज उसका अध्ययन नहीं होता। तीसरा, पारंपरिक टीकाओं का अध्ययन, जो कुछ शास्त्रों में कहा गया है उसको कैसे लोगों ने समझा है। यह तो हम देख रहे हैं कि आज हम सीधा अनुवाद कर दें, वो एक बात ठीक है, वो हम ऐसे जैसे समझ रहे हैं, पर उसको कैसे दूसरे टीकाकारों ने समझा है। यदि आप मनुस्मृति की बात करें, मनुस्मृति में बहुत सी बातें जिस पर लोग आपत्ति करते हैं, पर यदि आप मनुस्मृति पर मेधातिथि का भाष्य देखें तो बहुत बार तो वे मनुस्मृति को ऐसे कहते हैं, ये अर्थवाद के लिए कही गई बात, ये कुछ सिखाने के लिए कही हुई बात। बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। इसका क्या अर्थ लगाते हैं? स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, इसका क्या अर्थ लगाते हैं हम लोग? स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड मतलब इसका अर्थ है, यदि इसका हम शाब्दिक अर्थ लें तो डंडे को छोड़ो तो बच्चा बिगड़ जाएगा। हाँ, तो इसका क्या अर्थ लेंगे? क्या हम बच्चे को डंडे से लेकर मारें? यह अर्थ? इसका अर्थ क्या है? इस वहां जो रॉड है वह सूचक है। किस बात का सूचक है? अनुशासन का। आप अपने बालक को अनुशासित ना करें तो वह बिगड़ जाएगा। करेक्ट। अनुशासन रॉड से हो ना हो यह आवश्यक नहीं है। अनुशासन रॉड से नहीं भी हो तो भी अनुशासन है। पहले तो बहुत माता पिता चपत लगा देते बालकों को। तो महाभाष्य में भी बहुत इस पर चुटकी ली है पतंजलि ने, कि जब वो अनुदात्त को अनुदात्त करता है कोई वैदिक विद्यार्थी, तो कहते हैं खंडिकोपाध्याय तस्मै चपेटाम ददाति। जो अथर्ववेद का जो खंडिकोपाध्याय उसको चपत लगाता है। तो चपत जब लगाते थे बचपन में, हमें भी लगी हैं, शिक्षक लोग, अध्यापक लोग, माता पिता लगा देते हैं, प्रेम से लगाते हैं, उसके बिना भी अनुशासन हो सकता है। करेक्ट है ना? तो इसका अर्थ समझने के लिए हमें उसका संदर्भ समझना पड़ेगा। बहुत बार हम संदर्भ नहीं समझते, हम भाषा नहीं समझते, हम पारंपरिक टीकाओं ने क्या कहा है नहीं समझते, और फिर हम कहते हैं कि यहाँ तो ऐसी बात कही गई है। जैसे बहुत सी बातें हैं जो मनुस्मृति में कही गई हैं और लोग उन पर आपत्ति करते हैं। मैं खुलकर आज बोलता हूँ, मनुस्मृति में बहुत सी बातें हैं जो किसी एक समय के लिए कही गई, अथवा अन्य स्मृतियों में भी। क्या हमें कहीं इतिहास में, देखिए मनुस्मृति आदि जो ग्रंथ हैं, जैसा मैंने कहा, जो अनेक नीति ग्रंथ हैं वे शास्त्र हैं, केवल थियोरी हैं। रामायण, महाभारत, पौराणिक साहित्य, ये हमारे इतिहास और पुराण हैं। जो कुछ दंड, जैसे मैं आज खुलकर बोलता हूँ, जैसे कई धर्मशास्त्रों में कहा गया है यदि शूद्र वेद का वचन सुन ले तो उसको दंडित किया जाए, और कुछ कठोर दंड भी कहे गए। इस पर बहुत लोग कहते हैं कि ये तो
अमानवीय है। पर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या रामायण में, महाभारत में, पुराण में कैसा ऐसा कहीं उदाहरण मिलते हैं क्या? एक वो शंभुक वध वाला आता है ना उदाहरण। जी, शंभुक वध का प्रसंग दूसरा है, इस पर मैंने एक चलचित्र भी बनाया है। सबसे पहले मैं ये कह दूं, रामायण का जो उत्तरकांड है वह परवर्ती काल का है, मतलब उसको पीछे जोड़ा गया है। Okay. वह वाल्मीकि की मूल कृति नहीं है। इस पर बहुत लोग कह चुके हैं, इस पर भाषिक विज्ञान भी ये कहता है। और यदि आप रामायण की सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करें रामायण का, उसकी टीका, रामायण की टीकाओं में ही अनेक टीकाकारों ने उसके अनेक अध्यायों को, अनेक श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है, अर्थात पीछे जोड़े गए। ये बात पहली है। दूसरी बात, शंभुक का जो वध की बात कही गई है, वहां पर जिस प्रकार की वह तपस्या कर रहा था और जो जिस प्रकार उसकी तामस तपस्या के कारण उसका वध हुआ है और फिर उसको स्वर्गदान भी है, यह भी बात आती। ओके। उसी रामायण में शबरी का तो वध नहीं है। शबरी ने तपस्या की है। शबरी तो जो रामायण के पीछे जो जितने भी शास्त्र हैं वो भील मानते हैं उनको, तो एक भीलनी की तपस्या पे तो वध नहीं हुआ। तो इसका अर्थ है वहां पर एक विकल्प यह है, जो मैं मानता हूं वो पीछे किसी का जोड़ा गया है। दूसरा है वो किसी विशिष्ट कारण से हुआ है, इसका मैंने विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है। इसी प्रकार जो बातें हैं हमें मिलती हैं, जो आज आपत्तिजनक हम मानते हैं, ये हम यह भूल जाते हैं एक समय ऐसा था जब राजा किसी को दंड दे सकता था। जब राजा चाहता था तो किसी को प्राणदंड दे सकता था, और केवल एक ही समाज के पात्रों को दिया गया ऐसा तो नहीं है। राइट। अनेक समाज के अनेक पात्रों को दंड दिया गया है, उसकी बात हम करते नहीं। तो यह बात है। देखिए, यदि किसी को अपना पूर्वाग्रह से ग्रस्त एजेंडा चलाना हो तो वो बात दूसरी है, पर यदि उसको समझकर, उस स्थिति में समझकर यदि उसकी बात करनी है तो बात दूसरी। तो मेरा ये कहना था, जो बातें हैं रामायण, महाभारत, पुराण में, मुझे तो कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि किसी के कान में सीसा डाल दिया। मुझे तो कहीं दृष्टिगोचर नहीं है, कहीं श्रुतिगोचर नहीं है। तो इसका यह अर्थ है कुछ बातें एज ए डिटरेंट कही गई। इसका मैं एक और उदाहरण देता हूँ जो आज लोग समझ सकेंगे। देखिए, कुछ वर्षों पूर्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो समलैंगिकता पर जो निर्णय दिया, वह एक निर्णय था जिससे कहा कि अब यह समलैंगिकता अपराध नहीं, उसके पहले अपराध थी। ठीक है। पर क्या समलैंगिकता का अपराध होते हुए भी आप जानते हैं किसी को इस पे दंड दिया गया हो सकता है कुछ लोगों को दिया गया हो सकता है, पर मेरे संज्ञान में तो ये ऐसा एक नियम था जिसका प्रयोग होता नहीं था। तो ऐसे क्या नियम पहले नहीं थे? हाँ, किसी को एज अ डेटरेंट, किसी को रोकने के लिए किसी ने कुछ कह दिया और वो नियम हो सकता है लागू भी नहीं हुआ, और आज हम उसको पढ़ रहे हैं। मान लीजिए हम आज के न्यूज़ आर्टिकल्स को छोड़ दें और कोई 500 साल पीछे पढ़े कि भारत में एक समय समलैंगिकता अपराध थी, तो कहेगा कि भारत का पूरा समाज ऐसा था, ये था। नहीं, ऐसा तो नहीं। हाँ, हमारे इस धर्मशास्त्रों में समलैंगिकता अपराध है, छोटा अपराध है। उस पर प्राणदंड का विधान नहीं है, उस पर कुछ एक चांद्रायण व्रत आदि प्रायश्चित हैं और कुछ अन्य दंड कहे गए हैं। परंतु यदि कोई आज ये कहकर कहे कि नहीं, ये तो सारे भारत में ऐसे ही था, नहीं, उस विधान का प्रयोग कितनी बार हुआ है, उस विधान के प्रयोग से दंड कितनी बार दिया गया, यह भी देखना आवश्यक है। ओके, यह भी देखना आवश्यक है। राइट। तो ये जो बाइनरी में हम सोचते हैं वो गलत है, न्यूआंसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, और इतिहास समझते समय हमें यह भूलना नहीं चाहिए, जो आज हमारी परिस्थिति है वैसी पहले नहीं थी। करेक्ट। जिस प्रकार आज हम और आप जैसे बात कर रहे हैं अथवा हम जैसे जीवन जी रहे हैं, वैसा पहले लोग नहीं जीते थे। एक समय ऐसा था जब भारत के धर्मशास्त्रों में था, मध्य देश कोई पार कर ले तो उसको पाप लगता है। अच्छा। जी हाँ। ओके। तो उस समय का शास्त्र है। मध्य देश अर्थात जो आपका, मैं कहूँगा, विंध्य से ऊपर का भाग हो और हिमालय के दक्षिण का, और यदि आप पूर्व पश्चिम में देख लें तो गंगा सागर से लेकर जो आपका कुरुक्षेत्र आदि का भाग है, इसको मध्य देश कहा जाता है। कई धर्मशास्त्रों में लिखा है मध्य देश की सीमा पार करने पर पाप लगता है और प्रायश्चित करना। ये उस समय के लिए कहा गया है। उसको आज हम घटित कराएं तो ठीक नहीं। करेक्ट है ना। तो ये बात है, परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं, और ऐसा वैदिक काल में भी होता था। वैदिक काल में भी हम ब्राह्मण शास्त्रों में वचन देखते हैं, पहले यजमान की पत्नी एक कार्य करती थी, अब कोई दूसरा करता है। तो उस समय भी परंपराएं विकसित होती हैं, परंपराएं परिवर्तित होती हैं, परंपराएं विकृत होती हैं। राइट। और परंपराएं जब विकृत होती हैं
तब उनके शोधन की आवश्यकता होती है। जब एक प्रथा कुप्रथा बन जाए तो उसको उस प्रथा के निर्मूलन की अथवा उसके संशोधन की आवश्यकता होती है। जैसे द्यूत प्रथा है, वैदिक काल में भी लोग जुआ खेलते थे। वैदिक काल में भी ऐसा ऋग्वेद में एक अक्षसूक्त है, उसमें वर्णन आता है, कोई अपनी पत्नी को हार बैठा है, और नलोपाख्यान में भी आता है, और युधिष्ठिर का तो उदाहरण आपने दिया ही। तो जब द्यूत जो पहले मनोरंजन का साधन होता था, जब वह कुप्रथा बन गई, जब ऐसे हो गया, तो द्यूत को नियमित करने के भी उपाय हुए। इसलिए पुराणों में ऐसा कहा गया, द्यूत एक दिन आप खेल सकते हैं, और वह दिन कौन सा है? दीपावली का दिन, दीपावली के अगला दिन। ऐसा पौराणिक कथा थी, उस दिन द्यूत खेलने से पाप नहीं। तो इसका अर्थ है जैसे आप किसी कुप्रथा को अथवा किसी पाप को पूरा ना रोक पाए तो उसे सीमित कर दें कि भाई इस दिन आप ये करिए, इस दूसरे दिन ना करिए। और दूसरी एक पद्धति है, आप जो करे उसको प्राणदंड दे दें, वो तो एक आती है। मैं तो कहता हूँ अपराध को यदि सीमित करें तो वो अच्छा विचार है। हाँ, क्योंकि अगर उसे आप कंप्लीटली रोकने जाएंगे तो नहीं रुकेगा जी। तो उसको नियंत्रित कर दें, यही तो आजकल करते हैं। जो बेटिंग भी कई देशों में लीगलाइज्ड है, तो लीगलाइज करके उसको कंट्रोल करते हैं। करेक्ट है ना। तो ऐसी इस प्रकार बहुत सी बातें हैं जो परिवर्तित होती हैं। जैसे मैंने कहा, प्रथाएं विकसित होती हैं, विकृत होती हैं। जब विकृत हो जाती हैं तो उनके निर्मूलन अथवा संशोधन की आवश्यकता होती है। मेक सेंस जी। पर सर, ये जो जैसे हम कृष्ण भगवान के ना दो रूप मैंने मेजरली देखे हैं, क्योंकि मैं एक मारवाड़ी फैमिली से हूँ, तो हमारे यहाँ पे जो बाल स्वरूप है कृष्ण भगवान का, उसकी पूजा की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, और वो एक बहुत इनोसेंट उनका रूप है। वेराज जब हम महाभारत पढ़ते हैं, उस युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, तो कृष्ण भगवान कंप्लीटली चेंज हो गए, और वहीं से फिर वो कृष्ण नीति भी आती है। तो ये जो एवोल्यूशन हुआ है कृष्ण भगवान का भी, एज समवन हु वाज सो इनोसेंट टू समवन जो कि एक बहुत ऐसा मास्टरमाइंड है, ये किस तरह से हुआ है? देखिए, ये एवोल्यूशन तो हम सबके एवोल्यूशन के लिए सीख है। बालक स्वभाव से कोमल होता है, बालक का स्वभाव कोमल होता है, बालक स्वभाव से ऋजु होता है, आपकी बात मान लेता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, कल के समाचार की बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, मध्य प्रदेश में कुछ धूर्तों ने एक 6 मास के बालक को चुरा लिया और उसको बेच दिया, और कुछ लाखों में उसको बेचा गया, और फिर पुलिस ने पकड़ा। अब इस प्रकार जो बालक चुराते हैं, कैसे लुभाते हैं बालक को? कोई मीठी वस्तु देकर, कोई चॉकलेट देकर बालक मान जाएगा। तो एक बालक का स्वभाव है। जब हम भगवान कृष्ण के चरित्र को देखते हैं, तो वे आदर्श बालक भी हैं और एक आदर्श युवा भी हैं। तो जब आदर्श बालक हैं तो आदर्श बालक की लीला है, जब आदर्श युवा हैं तो आदर्श युवा की लीला है। तो जो युवावस्था की उचित लीला है वो युवावस्था में, जो बालक की उचित बाल्य स्वभाव के लिए जो लीलाएं हैं वो बालक अवस्था में। तो इसमें मुझे तो कोई विरोधाभास नहीं दिखता। ये तो हम और आप भी अपने जीवन को देखें तो हम और आप भी बाल्यावस्था में जिस प्रकार से सब पर विश्वास कर लेते थे, आज नहीं करते। करेक्ट है ना। तो ये तो स्वाभाविक है, इसमें मैं कोई विरोधाभास नहीं देखता। ओके सर, जब हम कृष्ण नीति की बात करते हैं तो कृष्ण नीति में कृष्ण भगवान ने ये भी कहा है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने एनिमी को मार देने की, तो आपको उसे मार देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं मारोगे तो वो वापस आएगा, आपसे बदला लेगा। एंड हमने इंडियन हिस्ट्री में बहुत से बार ये देखा है कि हमारे कुछ जो राजा थे, उन्होंने हमारे जो स्टॉन्च एनिमीज थे उन्हें बहुत बार छोड़ दिया, ये सोच के कि उसे लेसन दे दिया है हमने, अब नहीं आएगा, बट देन दे कम बैक। पृथ्वीराज चौहान का एक वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसमें भी बहुत सारे है इश्यूज, बट देन 3 बार तो छोड़ा था। इसका तो मतलब हमारे पास में वो है, प्रूफ है। सेम चीज़ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के टाइम में भी हमने देखा है। कारगिल वॉर में हमारे पास अपर हैंड था, हमने उन्हें बहुत इजीली जाने दिया। 71 का जो वॉर था उसमें भी हमारे पास में अपर हैंड था, हमने जाने दिया। ऑपरेशन पराक्रम, हमारी जो नेवी थी वो कराची के पोर्ट पे खड़ी थी, बट हमने कुछ नहीं किया। इंडिया क्या सीख सकता है कृष्ण नीति के इस लेसन से कि अपने एनिमी को छोड़िए मत? देखिए, ये कृष्ण नीति में भी यह बात आती है, मैंने पुस्तक में है, और अन्यत्र नीति में भी बात आती है। 3 बातें हैं, उनको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शत्रु, ऋण और रोग, इनको पूरा समाप्त करना चाहिए। अपने शत्रु को पूरा समाप्त कीजिए, अपने ऋण को पूरा समाप्त कीजिए, कोई उधार है आप पर, पूरा समाप्त कीजिए, आधा नहीं छोड़िए। और रोग, किसी रोग को पूरा समाप्त करना है, उसको जड़ से उखाड़ना है। तो ये बात है जो सार्वकालिक सत्य है। भारत सीख सकता है, भारत बहुत कुछ सीख सकता है, पर यहाँ जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, मैं इस पर कुछ और आपका मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसी बातें हैं जो हम यहाँ बैठ के कर सकते हैं, पर यदि हम वहाँ युद्ध लड़ रहे होते तब हमें हमारे हाथ बंधे होते, ऐसा भी हो सकता है। एक जो आजकल अंतर्राष्ट्रीय दबाव है वह भी बहुत है।
जैसे आप यदि इसराइल की परिस्थिति देखें तो आज अमेरिका भी इसराइल का समर्थन करने में हिचक रहा है, और इसराइल क्या कह रहे हैं, हम अकेले लड़ेंगे। उनके लिए एक बड़ा निर्णय है, साहसी निर्णय है, वो ले पा रहे हैं, अच्छी बात है। यदि आपके मित्र भी आपका साथ छोड़ दें तो आप युद्ध से न हटें, एक अच्छी बात है। परंतु एक नीति यह भी है, अकेले जब लड़ते लड़ते यदि आप समाप्त होने वाले हों तो कुछ पीछे हटकर पहले अपने आप को बचाएं। ओके, यह भी नीति है। तो कभी पीछे हटना भी कभी नीति होता है, और वो पीछे कब हटना ये कहना बहुत कठिन है। वो वही लोग अच्छे से कह सकते हैं जो उस रण क्षेत्र से परिचित हैं। यहाँ बैठे बैठे हम लोग निंदा कर सकते हैं, हम लोग प्रशंसा कर सकते हैं, पर उस समय क्या परिस्थिति थी, किस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। मेरा निजी मत है, इंदिरा गांधी बहुत सशक्त प्रधानमंत्री थी भारत की, और उन्होंने जो 71 के युद्ध में जो कार्य किया वो अच्छी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनकी प्रशंसा की थी। और इसी प्रकार जो भारत को एक शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता है, विशेषतः इसलिए हमारे कुछ जो प्रतिवेशी हैं, जो कुछ पड़ोसी हैं, उनके जो कृत्य हैं वे हमारे हित में नहीं। इसलिए भारत को एक शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता है और एक शक्तिशाली नीति की आवश्यकता है। और यह नीति अभी पिछले कुछ दिनों से अज्ञात हत्यारों द्वारा कुछ हत्याएं करने से ऐसा लग रहा है कुछ नीति का पालन तो हो रहा है। सही, इसके बारे में मुझे बात करनी, जो ये अननोन गनमैन की जो स्टोरीज आ रही है आजकल, कृष्ण भगवान एंड कृष्ण नीति के अकॉर्डिंग क्या ये सही तरीका है अपने दुश्मनों से डील करने का? मैंने कह दिया, मायावी मायावध्य सत्यम एतद् युधिष्ठिर, जो माया कर रहा है उसको माया से मारिए। ओके, तो ये तो है ही माया, छल कपटी, जो छल कपट कर रहा है उसके साथ छल कपट करना। ओके, और अगर कोई ऐसा देश है जो हमसे इकोनॉमी में बड़ा हो, हमसे हर चीज़ में बड़ा हो बेसिकली, उससे कैसे डील करें? कृष्ण भगवान इसके बारे में क्या कहते हैं? इस बारे में कुछ विशेष वचन तो नहीं है, पर जो कृष्ण नीति के जो सिद्धांत हैं, अथवा जो अन्यत्र महाभारत में जो नीति है उसके सिद्धांत हैं, उसमें यह है अवसर की प्रतीक्षा करें, उचित अवसर की प्रतीक्षा करें, और जब अवसर उपयुक्त हो तब लड़ें, जब अवसर उपयुक्त न हो तब न लड़ें। ओके, तो मतलब अपने वॉर्स भी अब तब पिक करिए जब आपके पास में। पिक योर बैटल्स। सर्वत्र सब समय सबसे युद्ध कोई नहीं कर सकता। इसलिए राजनीति में, महाभारत में अन्यत्र कहा गया, राजनीति में मित्र और शत्रु, किसी भी राजा के लिए मित्र राजा और शत्रु राजा कोई स्थायी नहीं है। अपना स्वार्थ साधने के लिए मित्र बनते हैं, अपना स्वार्थ साधने के लिए शत्रु बनते हैं। इसलिए राजा को दूसरों पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इसलिए मित्र और शत्रु दोनों पर अविश्वास करना चाहिए मूलतः। तो वही बात है, यदि कोई हमसे बहुत शक्तिशाली शत्रु है तो अवसर की प्रतीक्षा हो, और कभी कभी जब युद्ध न करना पड़े तो सामनीति अपनाएं। सामनीति मतलब? सामनीति अर्थात अच्छे वचन कहकर उसको किसी को प्रसन्न कर आप युद्ध टोल दें। देखिए, सामनीति है, दंड नीति है। तो सामनीति शायद डिप्लोमेसी का, आज मॉडर्न डे डिप्लोमेसी का पार्ट होगा। जी हाँ। तो साम है, दान है, दंड है, भेद है, और अन्य भी नीतियां कही गई हैं। किसी ने 4 प्रकार की, किसी ने 5 प्रकार की, किसी ने 7 प्रकार की, सब इस पुस्तक में चर्चा है। तो कब किसका प्रयोग करना है यह भी नीति है। ओके जी। तो साम दाम दंड भेद जो ये कहा जाता है, चाणक्य जी का ये बहुत फेमस वो एक लाइन है। अनेक नीति ग्रंथों में कहा गया है, अनेक नीति ग्रंथों में इनकी बात आती है। ये उपाय हैं नीति के, और इन सब उपायों की चर्चा पुस्तक में है, विस्तार से चर्चा है। और कब किसका कहाँ प्रयोग होना चाहिए यह भी नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। सर, अपने बीच में राजनीति का मेंशन किया जी। अब जो मॉडर्न डे पॉलिटिशियंस है, एक तरह से जो उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए था, वो राजधर्म का पालन नहीं करते, राजनीति का पालन करते। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड ये क्यों ऐसा हो रहा है आजकल? हम आजकल हिंदी में राजनीति, पॉलिटिक्स को कहते हैं, राजधर्म कहते हैं, राइट रूल को अथवा किसको, पर वस्तुतः नीति का अर्थ तो धर्म ही है। एक प्रकार से नीति धर्म है। देखिए, मैं फिर से कह देता हूँ, नीति के क्या अर्थ हैं। नीति के, इसी पुस्तक की प्रस्तावना में नीति के अर्थ क्या हैं, आपटे कोश के अनुसार नीति के क्या अर्थ हैं? निर्देशन, दिग्दर्शन, आचरण, चाल चलन, व्यवहार, औचित्य, शालीनता, नीति कौशल, नीतिज्ञता, बुद्धिमत्ता, व्यवहार कुशलता, योजना, उपाय, राजनय, राजनीति, आचार शास्त्र, आचार आदि। तो राजनीति और उचित व्यवहार यह सब नीति के अंतर्गत आता है। तो उस दृष्टि से राजधर्म और राजनीति में इतना बड़ा अंतर नहीं जैसा आजकल हमारे प्रयोगों से प्रतीत होता है। फिर भी मैं कहूँगा, जो राजधर्म है तो राजधर्मानुशासन पर्व है, उसमें राजनीति ही कही गई है। राजा का धर्म है वो राजनीति का पालन करे।
ओके। राजा के लिए जो उचित नीति है उसका पालन करना राजधर्म है। राजधर्म और भी हैं जो राजनीति के इतर हैं। तो इस प्रकार से दोनों में कुछ तो ओवरलैप है। फिर आपने जो कहा आजकल राजनीति का पालन कर रहे हैं, राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। जिस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि हाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं पर अच्छा शासन सुशासन नहीं दे रहे हैं, ये बात आपकी सत्य है। पर वह तो आजकल की राजनीति में ऐसा है ही, सुशासन के अपेक्षा हमें चुनाव जीतना अधिक इष्ट है। तो आज हम देख रहे हैं कोई भी राजनीतिक दल हो, वह चुनाव जीतने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे तो अपनाता ही है। किसी को कारावास में डाल दिया अथवा किसी के विरुद्ध में कुछ बोल दिया, किसी की बात को कैसे मरोड़ दिया, किसी ने कुछ कहा उसका वह अर्थ ही नहीं था जो मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। ये दोनों पक्ष कर रहे हैं, राइट। तो ये तो है, ये भी आज की स्थिति ऐसी है तो क्या करें। अगर एक समय ऐसी स्थिति थी जब भारत में, बहुत पहले की बात नहीं, जब हम ही बालक थे तब की बात है, नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, विपक्ष के नेता थे। नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का पक्ष रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भेजा था और अटल बिहारी वाजपेयी मान गए। ऐसा आज नहीं हो सकता, बिल्कुल आज नहीं हो सकता। पर ऐसी वो जब ऐसा हुआ था तब हमें अच्छा लगा था कि हाँ देश के हित में हम राजनीतिक स्वार्थ छोड़कर एक दूसरे की सहायता करें। तो यह बात है। सर तब के पॉलिटिशियंस भी बहुत अलग थे। अपोजिशन में भी कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो कि बहुत ज़्यादा देश के हित में बात करते थे। खैर वो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। एक बात देखिए, सोमनाथ चटर्जी थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उनके मुंह से कभी सदन पर मैंने कोई ओछी बात नहीं सुनी। जब बोलते थे नपातुला बोलते थे, संभल के बोलते थे और उनको आदर्श सांसद का भी पुरस्कार दिया गया था। लोकसभा के अध्यक्ष भी थे जहाँ तक मेरी स्मृति है। तो सोमनाथ चटर्जी को आप यदि देखें तो जिस प्रकार से उनका लोकसभा में व्यवहार था वह एक आदर्श नेता का था। प्रणब मुखर्जी थे, कांग्रेस में थे पर फिर भी उनका भाजपा में भी सम्मान था। प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बनने के पश्चात उन्होंने जब राष्ट्रपति पद से निवृत्त हो गए तब वो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के कार्यक्रम में भी भाग लिया उन्होंने। इस पर उनकी निंदा भी हुई पर उन्होंने जिस प्रकार से उसका उत्तर दिया वह भी अनुकरणीय है। उनको अजातशत्रु कहा जाता है। इसी प्रकार वाजपेयी जी थे जिनका सम्मान सब लोग करते थे। तो ऐसे नेता थे पहले, हो सकता है आज भी हों, पर आज की राजनीति मुझे लगता है कुछ अधिक विषाक्त कहूँगा ऐसी हो चुकी है, कुछ अधिक विषैली हो चुकी है। कलयुग के हिसाब से चेंज हो रही है। कलयुग तो तब भी था पर एक जो मर्यादा है उसका अतिक्रमण तो दिखता है। जैसे मैं कहूँगा, अब राजनीति की बात कर रहे हैं तो कर ही देते हैं। एक समय ऐसा था जब भारत के कुछ सांसदों ने एक पत्र लिखा अमेरिका को कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीज़ा न दिया जाए। यह मुझे लगता है आती है जी। जो देश की आप हमारे अंदर जो देश की जो राजनीतिक शत्रुता है इसको आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाएं, यह उचित नहीं। करेक्ट। जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी को नरसिम्हा राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधि बनने के लिए अनुरोध किया और वे मान गए, ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार से देश के हित में राजनेताओं को साथ आना चाहिए। ठीक है, हमारी आपस में शत्रुता है पर जब देश के हित की बात आती है तो हम एक हैं, ऐसी बातें करेक्ट दिखनी चाहिए। सर क्योंकि हम राजनीति की बात कर रहे हैं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है, पर आज कौन से ऐसे पॉलिटिशियंस या नेता या नेत्रियां है जो कृष्ण नीति का पालन कर रहे हैं? यह कहना, इसका उत्तर मैं देना नहीं चाहूंगा क्योंकि यदि मैं भाजपा का पक्ष लूंगा तो मुझे भाजपा ही बोलेंगे, आप दोनों साइड का ले सकते हैं। यदि मैं कांग्रेस का पक्ष लूंगा तो मुझे कांग्रेस ही बोलेंगे जी। पर आपको लगता है कि कोई पॉलिटिशियंस है जो कृष्ण नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, कृष्ण नीति जो कूटनीति का प्रयोग तो एक करते ही हैं, वो आप भी जानते हैं कौन है, मैं भी जानते हैं कौन है। जो निर्णय है एक भारत के एक प्रमुख नेता को एक भारत के प्रमुख धार्मिक स्थल से पहली बार चुनाव में उतारने का, उसने भारतीय राजनीति का इतिहास पलट के रख दिया जी। तो वह एक बहुत कुशल नीतिज्ञ का निर्णय है, तो मानना पड़ेगा। और जिनका लोहा प्रशांत किशोर भी मानते हैं। अब मैं नाम प्रत्यक्ष लूंगा तो फिर मैं आप मुझे पक्षपाती कह देंगे, पर ऐसा नहीं है, एक ही पक्ष में ऐसे लोग हैं। देखिए, ऐसा नहीं है एक ही पक्ष भारत में चुनाव जीत भी रहा है। कुछ राज्यों में कांग्रेस जीत रही है, कुछ राज्यों में भाजपा जीत रही है। हाँ, लोकसभा चुनाव में भले ही पिछली 2 बारों से भाजपा का दबदबा रहा हो, परंतु जो राज्यों के चुनाव हैं वहाँ पर अन्य दल भी जीते हैं और उन्होंने भी राजनीति का, कूटनीति का और सब प्रकार के साम दान दंड भेद सबका प्रयोग तो किया ही है। तो ऐसा नहीं है केवल एक ही राजनीतिक दल में
राजनीति अथवा कृष्ण नीति का पालन हो रहा है, ऐसा कहना अनुचित भी होगा। कृष्ण नीति जो है वह व्यापक है, वह उससे हम सब सीख सकते हैं। कृष्ण भगवान सबके हैं, किसी एक दल के नहीं हैं। इसी प्रकार श्री राम सबके हैं, किसी एक दल के नहीं है, किसी एक विचारधारा के नहीं है। हम नहीं कह सकते कि वामपंथी हैं अथवा कोई कांग्रेसी है अथवा तो वह भगवान कृष्ण का भक्त नहीं हो सकता, ऐसा मैं नहीं मानता। हो सकता है कुछ लोग मानते हो, मैं नहीं मानता जी। नहीं, वो सही बात भी है। बट सर, जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो एक जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ऑफ धर्म, या जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी नीति को लेकर भी, उनका मानना ये था कि अगर आप एक राइटियस पर्पस के पीछे है, अगर आप एक राइट पाथ पे है और आपको एक पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे आज़ादी की जो बात करते थे, वो ऑफ कोर्स हम सबका उस वक्त जो लोग थे उनका राइट था, राइट टू फ्रीडम। पर उस फ्रीडम को पाने के लिए महात्मा गांधी का ये भी कहना था कि आपको एक राइट पाथ पे चलना चाहिए। वेराज चाणक्य नीति हो या कृष्ण नीति हो, उससे हमें ये समझ में आता है, जो आपने भी कहा कि जो माया का इस्तेमाल कर रहा है आप उसे माया का इस्तेमाल करके मारिए, जो कि कृष्ण नीति चाणक्य नीति में हमें समझ में आता है उसे पढ़ के। पर महात्मा गांधी उस चीज़ को नहीं मानते थे। क्या आपको लगता है कि उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स थोड़ा गलत था? ऐसा मैं कहने का दुस्साहस नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए किसी भी महान व्यक्ति को, मैं उनको महान व्यक्ति मानता हूँ। उनको महात्मा रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था। उनको महात्मा बहुत लोग मानते हैं, मैं अकेला नहीं मानता हूँ। और हाँ, उनकी कुछ बातें हैं जिनको हम आज कह सकते हैं यह बातें नीति विरुद्ध थीं। मैं कह सकता हूँ उनके कुछ निर्णय नीति विरुद्ध थे, जी हाँ, हो सकता है। परंतु एक व्यक्ति की यदि हम समग्रता को देखें, उन्होंने कभी ऐसा तो नहीं कहा आप मेरे निर्णय को मानने के लिए आप विवश हैं। उन्होंने तो कभी सुरक्षा भी नहीं ली। जिस प्रकार से आज के नेता हैं उस प्रकार तो वो थे नहीं। राइट। तो यह भी है, यह भी सीखना होगा हमें उनसे। इसलिए मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ। महात्मा गांधी की धर्म की समझ हो सकता है कुछ स्थानों पर ठीक ना हो, परंतु इस प्रकार का एक पक्षीय वक्तव्य तो मैं नहीं दूंगा कि वो सब बातों में धर्म से अनजान थे, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। उन्होंने कुछ विषयों पर अपने समाचार पत्रों में दोनों पक्ष के लोगों से वाद विवाद भी करवाया था, शास्त्रज्ञों से करवाया था, जिसमें सातवलेकर जी ने भी अपना लेख दिया था। तो ऐसा तो नहीं है उनकी धर्म की समझ थी ही नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कुछ नीति की दृष्टि से कुछ निर्णय उनके अनुचित रहे हों, परंतु धर्म की समझ तो थी। हाँ, यह हम कह सकते हैं उन्होंने नीति को अपनाया नहीं उस स्तर तक जिस स्तर तक दूसरे लोग अपना सकते हैं अथवा अपना रहे थे। राइट, ओके। जब हम नीति की बात करते हैं, कृष्ण भगवान क्योंकि विष्णु भगवान के ही अवतार है, 10 अवतार का वो एक पार्ट है, इसे हम विष्णु नीति भी कह सकते हैं एक तरह से। हरि नीति कह दीजिए। जी, हरि नीति। तो विष्णु कृष्ण एक ही है, महाभारत के अनुसार तो बहुत स्थानों पर कहा ही गया है। जितने 10 अवतार है वो भी सब विष्णु ही हैं। इन सभी अवतारों ने कृष्ण नीति का इस्तेमाल किया था, हरि नीति कह लीजिए, विष्णु नीति कह लीजिए, इस नीति का इस्तेमाल किया था कहीं ना कहीं तो है ही। आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? देखिए, जैसे वामन का जो जिस प्रकार से बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर 3 पगों में सब कुछ नाप लिया, वह भी नीति जी है ना। तो उदाहरण तो मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। जिस प्रकार श्री राम ने रामायण में जिस प्रकार से युद्ध किया, वहां भी नीति है। वहां भी जिस प्रकार से सेतु बंधवाया, वह भी नीति है। जिस प्रकार से दूत बनाकर भेजा, वह भी नीति है। तो जब हम वॉरफेयर की भी बात करते हैं, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट पे काफ़ी डिफेंस की बात करते हैं, जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो जो मॉडर्न डे सोल्जर्स हैं, इंडियन सोल्जर्स हैं, आर्मी में जो लोग हैं या डिप्लोमैट्स हैं, वो इस किताब से या कृष्ण नीति इन जनरल उससे क्या सीख ले सकते हैं? वही जो रण के पहले किस प्रकार सोचना चाहिए, रण के समय किस प्रकार सोचना चाहिए और रण के पश्चात किस प्रकार सोचना चाहिए। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पश्चात भी जो कहा है कि जो चले गए उनका शोक न करें, जिस प्रकार धृतराष्ट्र गांधारी को सांत्वना दी है, उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस कृष्ण नीति में जो कई अध्याय हैं वो युद्ध से ही संबद्ध है। युद्ध के समय किस प्रकार आपस में यदि 2 गुट एक दूसरे से लड़ बैठें तो किस प्रकार आप दोनों को साथ में लाएं, किस प्रकार दोनों को शांत किया जाए, किस प्रकार युद्ध के समय यदि हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे हों ये उचित है अथवा अनुचित है, तो दृढ़ता पूर्वक एक निर्णय लेकर उस पर बढ़ा जाए, वह सब इस पुस्तक में है। ओके। तो बहुत लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और भारत के सेना के लोग तो मैं उन पर क्या टिप्पणी करूं, मैं नहीं समझता मुझे इतना उनके विषय में पता है मैं टिप्पणी कर सकूं, परंतु वे कुछ पढ़ेंगे तो लाभान्वित तो होंगे, ऐसी मेरी आशा है।
ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ तो सीखा क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन भी इसलिए पूछा क्योंकि मैं लेफ्टिनेंट जनरल है इंडियन आर्मी के, उनसे बात कर रहा था। आई कैन नॉट डिस्क्लोज हिज नेम फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट उन्होंने मुझसे कहा था कि अनलेस एंड अनटिल आप चाणक्य को पढ़े, आप महाभारत को पढ़े, स्पेशली इंडियन आर्मी के पर्सपेक्टिव से, आपको वॉरफेयर में बहुत इश्यूज आएंगे, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज उस वक्त यूज़ की जाती थी वो हम आज भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आपसे अभी जब मैं बात कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हाँ वो ट्रू है कि आप जो माया का इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसे माया के थ्रू मारिए। जो अननोन गनमैन कर भी रहे शायद हो सकता है कि बहुत बड़ी प्लानिंग हो उसके पीछे, या नहीं भी हो सकती, आई डोंट नो। बट उनका ये मानना था कि इंडियन आर्मी का जो कोर्स होता है जहाँ पे उन्हें आर्मी कॉलेजेस में जो भी चीज़ें सिखाई जाती है वहाँ पे इसे इनकलकेट करना चाहिए। देखिए, यदि कोई सेना का व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो उसका मत अधिक प्रामाणिक है, क्योंकि मैं सेना में नहीं हूँ। किस प्रकार उनके योद्धा युद्ध करते हैं ये मैं नहीं जानता हूँ, इसका मुझे कोई अनुभव नहीं है। तो मैं ये कहूँ इससे अच्छा कोई सैनिक, कोई पूर्व सैनिक अथवा कोई वरिष्ठ सैनिक यह बात कहे तो उसकी बात में प्रामाणिकता है जी। तो आपने जिनसे बात की यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। ओके सर, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछना है। अगर कृष्ण भगवान, हम वो जो गॉड वाला पर्सपेक्टिव है उसे अगर हम रिमूव कर दे, उन्हें एक इंसान के तौर पे देखें और हम ऐसे अंडरस्टैंडिंग ले कि वो एक मॉडर्न इंडिया के मॉडर्न पॉलिटिशियन थे, या समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर थे शायद इंडिया के, वो क्या नीतियों का इस्तेमाल करते भारत को एक सुपर पावर बनाने के लिए? ये आपका प्रश्न हाइपोथेटिकल है तो आंसर भी हाइपोथेटिकल ही होगा। श्रेष्ठ नीतियों का प्रयोग करते और क्या कहें, तो पुरुषोत्तम है भगवान जी, तो पुरुषों में उत्तम है तो उत्तम नीतियों का प्रयोग करते, सर्वश्रेष्ठ नीतियों का प्रयोग करते, जो नीतियां विजय दिलाती उनका प्रयोग करते। अब उसमें क्या करते ये कहना मेरे लिए संभव नहीं है। जो कहते हैं एक बहुत अच्छी बात मधुसूदन सरस्वती ने भगवद गीता के भाष्य में कही है, भगवद अभिप्राय वर्णने केवयम वराका। भगवान के अभिप्राय के वर्णन में हम कौन होते हैं कहने वाले, यह भगवान का अभिप्राय। हम तो कह सकते हैं ऐसा लगता है भगवान ऐसा करेंगे, ऐसा लगता है भगवान ऐसा कहेंगे, ऐसा प्रतीत होता है भगवान का यह तात्पर्य है। पर हम बहुत छोटे लोग हैं, भगवान बहुत बड़े हैं। तो हमारे समझ से, मेरी समझ से तो ऐसा कहना मेरे लिए दुस्साहस होगा कि भगवान कृष्ण ऐसा करते। पर हाँ, भगवान कृष्ण जो सर्वश्रेष्ठ नीतियां हैं उनका पालन तो करते ही जी। कूटनीति वर्सेस कणिका नीति, इसके बारे में हमने थोड़ी पहले भी बात की थी, पर क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है? देखिए, कणिक नीति जो है, कणिक एक धृतराष्ट्र के मंत्री का नाम है और कणिक नीति में उसने प्रेरणा दी है धृतराष्ट्र को, पांडवों को छल कपट द्वारा अपने पुत्र के मार्ग से हटा दो। यह कणिक नीति है जो मुझे लगता है बहुत बड़ी नहीं है, कुछ ही श्लोक हैं और उसमें कथा भी आती है, जिस कथा का संकलन व्यास कथा में है। कथा में एक सियार अन्य पशुओं को एक हिरण का मांस खाने से रोकता है और सबको कुछ ना कुछ कह के बहला फुसला के दूर भेज देता है, बाघ को भी, चूहे को भी, नेवले को भी, इस प्रकार से, और फिर अकेले वह मांस वगैरह खा जाता है। तो यह कणिक नीति है और वह एक प्रकार से कूटनीति है, कूटनीति का ही उपदेश है। कणिक नीति में कूटनीति छोड़कर अन्य विषय नहीं है, परंतु जो विदुर नीति है, जो चाणक्य नीति है और जो कृष्ण नीति है, इनमें कूटनीति केवल एक भाग है। राइट। इनमें अन्य नीतियां भी हैं। कूटनीति में केवल छल के प्रयोग की बात है, परंतु नीति में सब कुछ है। नीति में किस प्रकार किसी ऋजु व्यक्ति से, किसी सरल व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना है, वह नीति। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। नीति में एक बहुत अच्छी बात है, मैंने इसको सोच के रखा था, ये मैं आपसे, हाँ, जैसे किसी को हम गाली देते हैं तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, शपता यत् कृतम पुण्यम शप्यमानम तु गच्छति, शप्यमानस्य यत् पापम शपंतम अनुगच्छति। जो शाप देता है अथवा जो गाली देता है, उसका जो पुण्य है, जिसको वह गाली दे रहा है उसको चला जाता है। ओके। और जो जिसको गाली दी जा रही है, उसका जो पाप है, वह जो गाली दे रहा है उसको चला जाता है। यह नीति है। इसीलिए शाप गाली देने से बचना चाहिए। यह भी नीति है, यह कूटनीति नहीं है। हाँ, करेक्ट है ना। तो इस प्रकार कूटनीति केवल एक नीति का एक भाग है। इसी प्रकार एक बहुत अच्छी बात कही है, इसको भी मैं आपकी प्रसारणी के दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसे गो कृते स्त्री कृते चैव गुरु विप्र कृते पिवा हन्यन्ते ये तो राजेंद्र शक्रलोकम वजन्ति ते। जो एक गाय के लिए, गाय की रक्षा के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए, गुरु की रक्षा के लिए और विप्र की रक्षा के लिए
जो मारे जाते हैं वे इंद्रलोक प्राप्त होते हैं। ओके। तो यहाँ स्त्री रक्षा की कितनी बड़ी बात की। एक स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए यदि आप मारे गए तो आप इंद्रलोक जाएंगे, अथवा उन दूसरे शब्दों में आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो स्त्री की रक्षा के लिए मरना भी एक गौरव की बात है। गाय की रक्षा के लिए मरना भी गौरव की बात है। गुरु ब्राह्मण की रक्षा के लिए मरना भी गौरव की बात है। करेक्ट। इस पर कुछ लोग जातिवादी होने का आरोप कर सकते हैं, पर उस समय के विप्र को भी तो देखें, तो वह भी तो कृष्ण नीति में कहा गया है। विप्र किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के अधम विप्र होते हैं, उसका भी वर्णन है। दान कैसा होना चाहिए। हाँ, एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, किसी को आप उसके बिना कहे दान देते हैं तो वह उत्तम है। उसके बिना कहे दान, यदि वो याचना नहीं कर रहा है फिर उसको दान दें तब वह उत्तम है। ओके। और जो आपसे बार बार मांग रहा है उसको दान दिया जाए तब वह निकृष्ट है। अच्छा, दान के भी विभाग हैं। इसी प्रकार बहुत अच्छी बात कृष्ण नीति में ही कही गई है, जो आपका धर्म है वह ख्यापन से नष्ट होता है, और जो आपका पाप है वह भी ख्यापन से नष्ट होता है। इसका अर्थ यह है, यदि आपने अर्थात किसी ने भी, मैंने भी, हमसे कुछ पाप हो गया हो, यदि हम उसका ख्यापन करें, हम उसके विषय में बताएं लोगों को, एक प्रकार से हम अपना पाप स्वीकार करें तो वह नष्ट हो जाता है। ओके। यह एक बात है। यदि आप सार्वजनिक रूप से कह दें मैंने यह पाप किया है, तो वह उसका प्रभाव बहुत क्षीण हो जाता है। पूरी प्रकार से नष्ट भले ना हो, पर वह एक प्रकार से प्रायश्चित्त है। और यदि आपने कुछ धर्म किया हो, मान लीजिए आपने बहुत बड़ा दान दिया हो, यदि उसका हम ख्यापन करें तो वह धर्म नष्ट हो जाएगा। यदि हम कहें हम ढिंडोरा पीटते फिरें मैंने तो इतना बड़ा दान दिया है, मैंने इतने रुपए इस मंदिर को दान दिए हैं, तो उस धर्म का प्रभाव नष्ट हो गया। अच्छा, यह भी नीति है। तो इस प्रकार से नीति बहुत व्यापक है, कूटनीति से बहुत आगे है। कूटनीति नीति का एक भाग है जो विशिष्ट परिस्थितियों में जिनका पालन करना चाहिए। तो जो कृष्ण नीति है, इसे एक्चुअली समझना है अगर किसी को, तो उसे पूरी महाभारत पढ़नी पड़ेगी, अथवा ये पुस्तक। हाँ, अथवा ये पुस्तक, राइट। तो हमने इस प्रयास यही किया है कुशाग्र अनिकेत, और हमने महाभारत में जहाँ जहाँ हमने तो एक एक पृष्ठ देख लिया, इसमें कुछ श्लोक तो छोड़ दिए हैं जो पुस्तक का आकार भी बहुत बढ़ जाता नहीं तो, और जो कुछ जो इतने प्रासंगिक नहीं है, परंतु हमने लगभग पूरी महाभारत से 300 श्लोकों का संग्रह किया है। 300 श्लोक इस महाभारत से, और उनमें भगवान कृष्ण ने क्या क्या नीति कही है, और हम यह भी चाहते हैं लोग इसके संदर्भ में समझें और आगे और पढ़ें, इसका अध्ययन करें, और फिर कृष्ण नीति पे और कार्य हो। जी सर, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताना चाहूँगा। मुझे पता नहीं कि ये किस तरह से हुआ, बट शायद गॉड्स प्लान जो हम कहते हैं वो चीज़ थी। हम काफ़ी टाइम से ये पॉडकास्ट प्लान कर रहे थे, आई थिंक बहुत मंथ से प्लान कर रहे थे, बट किसी ना किसी रीज़न से कैंसिल हो रहा था। एंड देन जब फाइनली ये पॉडकास्ट हुआ तो हमने डिसाइड किया कि नई बुक आ रही है तो कृष्ण नीति उस पर बात करेंगे। एंड कुछ टाइम पहले से मैं कृष्ण नीति के बारे में एक्चुअली पढ़ रहा था। मुझे, क्योंकि कृष्ण भगवान का वो जो एक स्वरूप है, महाभारत का जो उनका वो लाइफ है, वो जो उनकी स्ट्रैटेजीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बिकॉज मुझे जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड जियोपॉलिटिकल टीचिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं सोच रहा था कि शायद कृष्ण भगवान से मैं कुछ चीज़ें सीख सकता हूँ उसके बारे में। मुझे कहीं पे कोई बुक नहीं मिली। देन ऑल ऑफ अ सडन जब हमारा पॉडकास्ट करना डिसाइड हुआ, उस वक्त ही आपकी बुक भी रिलीज़ हुई, एंड गॉड्स प्लान में वो पूरा एक साथ आके फिट इन हो गया, एंड दिस पॉडकास्ट इज हैपनिंग नाउ। देखिए, भगवान कृष्ण के बारे में एक बात बार बार महाभारत में कही गई है, दो बातें, और दोनों लगभग एक जैसा ही अर्थ है। पहली बात है, यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः। जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ जय है। आप जयेश हैं, भगवान कृष्ण जयेश हैं। जय के ईश्वर भगवान कृष्ण हैं। जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। और दूसरी बात जो इसके जैसी ही है वह क्या है, यतो धर्मस्ततः कृष्ण यतो धर्मस्ततो ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः। जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है। तो एक बात है जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। दूसरी बात, जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है। तो ये बात 5-6 बार महाभारत में कही गई, अन्य भिन्न भिन्न पात्रों ने कही है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कही गई। तो यह एक सिद्धांत है। पर कैसे, तो ये हम जानते हैं पांडवों की विजय इसलिए हुई कि धर्म और भगवान कृष्ण उनके साथ, राइट। पर कैसे हुई उसका उत्तर इस पुस्तक में। तो यह इस पुस्तक की मैं कहूँगा इसका योगदान यह है, जो एक हमारा सिद्धांत जो हम सब जानते ही हैं,
यदि भगवान कृष्ण पांडवों के साथ ना होते तो उनकी पराजय ही होती कुरुक्षेत्र के रण में। बिल्कुल। अर्जुन है, भीम है, पर फिर भी उनकी पराजय होती। तो भगवान कृष्ण के और धर्म के साथ होने के कारण पांडवों की विजय हुई, और यह विजय कैसे हुई, वह कृष्ण नीति के कारण हुई, और उस कृष्ण नीति का वर्णन इस पुस्तक में। ओके। तो किस प्रकार से शत्रु से बात करना है, किस प्रकार से दूत भेजना है, किस प्रकार से युद्ध के लिए उद्यतियां करनी है, किस प्रकार से युद्ध के समय अपने पक्ष को बचा कर रखना है, किस प्रकार युद्ध के पश्चात राजा को धर्म का उपदेश देना है, यह सब इस पुस्तक में है। और मैं कहूँगा यदि आप इसका पठन करेंगे तो आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा भगवान कृष्ण के बारे में और नीति के बारे में। जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस बुक के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था ऐसी कोई किताब, बट एक्चुअली अवेलेबल नहीं थी, एंड नाउ दिस बुक इज़ अवेलेबल, एंड हम ये शूट कर रहे हैं बिफोर द एक्चुअल रिलीज ऑफ द बुक, तो मेरे लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं था, बट अब मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा। कुछ ही दिनों में इसका प्रारंभ हो जाएगा। इसका अभी अमेज़न से प्रतियां मिलनी चालू हो जाएंगी। ओके जी, एक जो बात है, जो आपने इतिहास की बात की, आपने यह भी कहा हमारे शासकों ने कुछ आक्रांताओं को जीवित छोड़ दिया। तो एक बात मैं कई बार कहता हूँ, जब बटे तब पिटे, जब जुटे तब बचे। जब हम बट गए तब हम पिट गए, जब हम जुट गए, एक साथ मिल जुट गए, तब हम बचे। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने भी अपने पक्ष को बटने से बचाया, और एकजुट करके एक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर सबको अग्रसर करके, एक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर सबको प्रोत्साहित करके उन्होंने उस लक्ष्य को, जैसे कहते हैं, नैया पार लगा दी है। तो ऐसा ही किया है भगवान ने। ओके सब बहुत मज़ा आया ये कॉन्वर्जेशन करके, मुझे काफ़ी क्रिस्प कॉन्वर्जेशन था। बट देन मैं आपके साथ में एक और इसी टॉपिक पे कॉन्वर्जेशन करना चाहूँगा आफ्टर आई हैव रेड द बुक, क्योंकि मुझे और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कृष्ण नीति के बारे में, एंड मैं आपसे थोड़े और हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछूंगा तब। बट ये कॉन्वर्सेशन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कहते हैं शुभ से शीघ्रम, तो चलिए कल मैं आता हूँ आपके जी बिल्कुल सर साथ दूसरा करने वार्तालाप। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच सर ये कॉन्वर्सेशन के लिए। जी नमस्कार। नमस्ते सर।